हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी स्कॉर्पियंस हैं तो उनकी एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। हम आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये नया वर्ष 2021 आप लोगों की जिंदगी में क्या वो नया आगाज लेकर आया है, क्या वो खूबसूरत बदलाव आते दिख रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप से जुड़ी तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आता है उतना आपको लेना है और बाकी का जाने दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डाइवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। आज की इस रीडिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी स्कॉर्पियंस हैं तो उनकी लव लाइफ में क्या वो तमाम चेंजेस हैं जो जनवरी 2021 में आते दिख रहे हैं। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स एंड रफ पैच से गुजर रहा है तो आपको इस रिलेशन में अब रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और रीडिंग हो जाने के बाद हम आखिरी में मून ओरेकल कार्ड और लाइट ओरेकल कार्ड की हेल्प से ये जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती है। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ 2021 जनवरी मंथ में क्या कहती है। व्हील ऑफ फॉर्चून। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करें अगर हम सिंगल्स की तो ये जनवरी मंथ आप लोगों के लिए गाइस मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव, मतलब चीज़ें अब एकदम से चेंज होंगी। मतलब अपने पास्ट लाइफ में अगर आप लोग अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो और थोड़े से निराश हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी बस थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। और मुझे बहुत से लोग अपना जो एक पुराना जो बीता हुआ कल था तो उसकी यादों से अब बाहर आते दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि पुरानी चीज़ों को देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा अपने साथ टाइटली होल्ड अप करके चलोगे ना तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी आप लोग के लिए। ज़िंदगी बहुत इम्पॉसिबल सी लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा मतलब बोझ लगने लगेगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे बहुत से लोग उस बोझ को हल्का करते हुए भी दिख रहे हैं कि शायद पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो डेफिनेटली बहुत से लोग इस अपनी पुरानी बीती हुई यादों से बाहर आते दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अगर आज भी अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उनको मेरा सीधा सीधा यही सजेशन है कि पुरानी बातों को छोड़िए और अब एक नई शुरुआत, जो एक नया आने वाला कल आपका स्वागत कर रहा है, तो उसका पूरी गर्मजोशी के साथ अपनी जिंदगी में आने दीजिए। और मुझे मतलब अब चीजें बहुत ज्यादा ना सेटल डाउन होती दिख रही हैं दोस्तों। मतलब जो एक द एम्परर का कार्ड यहाँ पर होना, मतलब जो एक राजा होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि उसके राज्य में सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं। तो मुझे बहुत से लोग अपनी जिंदगी को अब अपने हाथों में लेते हुए दिख रहे हैं। हाथों में लेते हुए इन द सेंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, कोई चीज़ अगर नहीं बन पाई इट्स फाइन, अब हमें आगे भी देखनी है, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो सारी पूरी करते हुए दिख रहे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब करियर ओरिएंटेड भी हैं आप लोग। बहुत से लोग अपने करियर के ऊपर फोकस करते दिख रहे हैं मुझे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बोल्ड स्टेप होता है जो कि हर कोई यकीन मानिए ईजिली नहीं ले पाता। लोगों के लिए ईजी नहीं होता है कि वो अपने पास्ट में अगर मिस हैपनिंग हुई या कुछ चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं हुई तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो वहीं पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हो और चीज़ों को सही दिशा की ओर ले जाते दिख रहे हो। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की तो यस, यहाँ पे मतलब मुझे कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। कि हो सकता है छोटी मोटी फाइट्स आप लोग के होते होंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को ड्रॉप करके आप लोग का थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कुछ लोग थोड़े से रूड बिहेवियर हो आप लोगों का अपने पार्टनर के प्रति। प्यार आपके मन में उनके लिए बहुत है, मतलब आप हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकल हो अपनी लाइफ में और हर चीज़ को सुनिश्चित करते हो कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी इन द सेंस कि जैसे प्यार से तो पेट नहीं भर सकता ना, तो आप लोग सुनिश्चित करते हो कि
आपके प्रति जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो मतलब यूँ कह लें कि जिनका दायित्व तो आपको पूरा करना है, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा आगे रहते हो कि कहीं भी मेरे परिवार को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, या मेरा रोल कहीं से भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और बाकी ओवरऑल एज सच कहीं कोई ना तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ना आप लोग मार्ग से भटकते दिख रहे हो। बाकी और डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनका क्या मानना है, वो कितना ज़्यादा सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के पार्टनर की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। क्या बात है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियंस, 9 ऑफ कप्स। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। कप्स के कार्ड यहाँ पे भरे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे वाटर साइन के लग रहे हैं, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कुछ के केस में फायर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। कुछ लोगों के केस में मुझे पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि उनके पार्टनर शायद एयर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। ट्रस्ट में जितने भी सिंगल्स हैं तो वो मुझे अपना बीता हुआ कल का जो बोझ लेके चल रहे थे उसको ड्रॉप करके आगे आते दिख रहे हैं, और यकीन मानिए एक बहुत खूबसूरत सी शुरुआत आप लोग का इंतजार कर रही है। पेज ऑफ कप्स का यहाँ पर होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो जो एक नए पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो वो मुझे बहुत हद तक वैसे ही दिख रहे हैं जैसा कि आपने अपनी लाइफ में कल्पना की थी। मतलब आप लोग जैसा भी एक पार्टनर की कल्पना करते हो कि वो बोल्ड होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होनी चाहिए और डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब कुछ होते हैं, स्पेशली अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो वो जैसा कि चाहते हैं कि एक उन्हें एक ऐसी फीमेल पार्टनर चाहिए जो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ ज़िंदगी में चले और कभी भी कोई उसको दबा ना सके, और बहुत बोल्ड नेचर की हो। तो यस, मुझे वो वैसी आती दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को भी सतर्क रहना होगा। सतर्क इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फाइट्स मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो ये क्वीन है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मतलब ये बिल्कुल भी दबने वालों में से नहीं है। ये चीट नहीं करेंगे, ये आपकी केयर बहुत करेंगे, नर्चर बहुत करेंगे, लेकिन गलत चीज़ों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जितने भी सिंगल्स हैं तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि प्यार आप लोग के रिलेशन में बहुत होगा। यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अब जो पार्टनर जिससे आप मिलने वाले हो तो वो मुझे ऐसी वाइब्स दे रहा है कि यस, जो अब ये रिश्ता होगा ये आप लोग का अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। अगेन 9 ऑफ कप्स, अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो अब चीज़ें बहुत पॉजिटिव मुझे होती दिख रही हैं। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की या जो लोग डेट कर रहे हैं, तो उनके केस में मुझे थोड़ी सी अनबन बस दिख रही है, क्योंकि आप अगर मतलब राजा हैं तो फिर वो भी रानी हैं और स्वॉर्ड्स उठा रखी है, तो आप ये बिल्कुल भी कल्पना ना करें कि वो आपके बातों में, या यूँ कह लें कि जब आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट होंगे तो सिर्फ आप बोलेंगे और वो चुपचाप सुनती रहेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो दबने वालों में से बिल्कुल नहीं है और बहुत बोल्ड हैं, डिसीजन मेकर हैं। शायद घर की होम मिनिस्ट्री भी सारी उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं के हिसाब से ही सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। तो मुझे आप लोग का रिलेशन एकदम परफेक्ट रिलेशन लग रहा है। जो लोग डेट कर रहे हैं और अगर उनके रिलेशन में मतलब एक विन विन सी सिचुएशन थी और फिर बाद में उनको लग रहा है कि शायद टालम टोल हो रहा है मामला यहाँ पे कि यहाँ शायद हो शायद ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सेलिब्रेशन के कार्ड दिख रहे हैं। जो लोग डेट कर रहे हैं और उनका रिश्ता अगर अभी तक मतलब एक पहचान को नहीं बना पाया है, तो आप लोग लगे रहो, क्योंकि फ्यूचर में मुझे मैरिज और एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज डेफिनेटली आते दिख रहे हैं और कोई किसी भी तरह का कहीं पे भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप लोग के मन में प्यार एक दूसरे के लिए बहुत है। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, मतलब दोनों ही चाहते हो कि यस ये रिश्ता एक पहचान बनाए, तो ये डेफिनेटली बनाएगा। अब वो वक्त शुरू हो। हाँ, बस इतनी सलाह मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा कि चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कि आप लोग मछलियों को दाना डाल सकते हैं, उससे मुझे बहुत फ़ायदे आते दिख रहे हैं। आप लोग के जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आते दिख रहे हैं। छत पर अगर पॉसिबल हो तो जो बर्ड्स के लिए हम लोग फीड करने के लिए कुछ भी आप रख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं जो ये तमाम रुकावटें हैं या छोटे मोटे थोड़ी बहुत ग्रजेस भी हैं, तो ये सब मुझे जाते दिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देख लेते हैं फाइनली कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं, मैं अभी वाइब्स फील कर पा रहा हूँ कि यस आप लोग के रिलेशन में कहीं कोई ऊंच नीच मुझे नहीं दिख रही है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, शायद मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ। स्पेशली जो लोग डेट कर रहे हैं तो उनके रिलेशनशिप में मतलब शायद
बातें बनाने लग गए हैं लोग, मतलब गॉसिपिंग बहुत हो रही है आप लोग के इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन अगेन टावर का कार्ड यहाँ पर इन तमाम चली आ रही परिस्थितियों को अंत विराम लगाता दिख रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था, सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं, तो द हायरफेंट का यहाँ पर कार्ड का यहाँ पर होना एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब आप देख सकते हो इस कार्ड में एक जो प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, जो मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न कराता है, तो वो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहे हैं कि चीज़ें अब पॉजिटिव होती चली जाएंगी और ये रिश्ता अपने मकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स की, तो येस, आप लोग के रिलेशन में मतलब शायद थोड़ा सा आप लोग के पार्टनर के बीच में थोड़ा एज गैप है और करंट सिनेरियो में ये रिश्ता मुझे ख़त्म होता दिख रहा है। मतलब आप लोग को लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, अब हम लोग को यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। बस मैंने बोला ना कि जैसे अब आप अगर थोड़े से रूड हो, तो आप अगर ये उम्मीद करो कि जो आपके पार्टनर है वो दबे, मतलब कहते हैं ना कि आप बोलो तो बस मैं बोलूँगा और सामने वाला सिर्फ सुनना चाहिए, तो वैसे ट्रेड के तो वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। हाँ, बस मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि इस समय अगर आप लोग को करंट सिनेरियो में लग रहा है कि इस रिश्ते को मतलब ख़त्म होता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस ये भी है कि ये रिश्ता किसी तरह बच जाए, तो मैरिज काउंसलर से मिलने की मैं आप लोगों को हिदायत दूंगा कि किसी मैरिज काउंसलर से आप लोग मिलिए, या घर पर कोई बड़ा हो जिसकी बात आप लोग मानते हो तो उनके सामने अपनी तमाम दिक्कतों को रखिए। और क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, घर के बड़े बूढ़े होते हैं, वो इन सारी तमाम चीज़ों से ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होते हैं जो हम लोग आज अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो येस, मैरिड कपल्स जितने भी हैं यहाँ पे आप लोग का रिलेशन मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों का तालमेल ना मिलना, एक थॉट्स में डिफरेंस होना, और शायद एज गैप भी है कुछ लोगों के केस से मैं फील कर पा रहा हूँ। तो करंट सिनेरियो में आप लोग को लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म है, मतलब इतने ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं तो कैसे क्या होगा। लेकिन नहीं, आप लोग बचा सकते हो। हम कुछ कार्ड्स और स्प्रेड करते हैं और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि जितने भी मतलब मैरिड कपल्स हैं और अगर उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे मतलब कहीं भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं लगा, और ना ही आपके पार्टनर के केस में कुछ भी ऐसा नेगेटिव आया है। लेकिन फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो ये आप लोग की शादीशुदा ज़िंदगी है, जो लोग डेट भी कर रहे हैं और अगर चीज़ें वहाँ पे ठीक नहीं हैं, तो आप लोग को डेफिनेटली इस समय किसी मैरिज काउंसलर की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशन में मतलब आपसी तनाव बहुत है, आप लोग बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, और अगेन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि मतलब कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें, मतलब नोटिस या कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें मुझे यहाँ पर होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि आप लोग के रिलेशन में इतने ज़्यादा फाइट्स हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं कोई चॉइस भी दिख रही है आप दोनों के केस में, या तो आपके एंड से या आपके पार्टनर के एंड से भी। तो मैं आप लोग को यही हिदायत दूंगा इस वक्त कि डेफिनेटली आप लोग किसी ना किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, और पॉसिबल हो तो मछलियों को भी दाने डालिए जाके, जहाँ पे भी कोई अगर रिवर हो आपके जहाँ पे आप रहते हो आसपास। तो इन सारी चीज़ों से मुझे कुछ बदलाव होते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है कि चीज़ें एकदम से बदलेंगी। बस इस समय आप लोग को थोड़ा सा टेम्परेंस बना के चलना है, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैं मानता हूँ नेगेटिव है, लेकिन जो हमारे और सपोर्टिंग डेक्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब अभी आप लोग का रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंड पे या आपके पार्टनर के एंड पे किसी ना किसी के पास कोई चॉइस मुझे डेफिनेटली दिख रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब किसी एक रिश्ते में बहुत ज्यादा झगड़े, अनबन और रोज की फाइट्स, तो इंसान किसी ना किसी को कंसिडर करने लग जाता है। कुछ लोगों के केस में मैं कोर्ट केस जैसी चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग को कहीं ना कहीं यही एक सजेशन दूंगा कि इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत सारे सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं मुझको। सो यस, कुछ टेम्परेरी फाइट्स की वजह से अपने इस रिलेशनशिप को स्पॉइल मत कीजिए। कोई भी रिलेशन देखिए परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट उसको बनाना पड़ता है। आप लोग के बीच में ना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप लोग के बीच में यूं कह लें कि रिश्तों में बड़ी खामोशी है। मतलब हफ्तों बीत जाते हैं, आप लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते हो। मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एक मेजर रूट प्रॉब्लम है आप लोग के रिलेशन की, तो उस पर आप लोग मतलब मुझे चर्चा करते हुए नहीं दिखते हैं आपस में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपस में बैठिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि ऐसी बातें करना जिससे चीजें और खराब हों। मैं बस मतलब इस रिश्ते को बचाने की बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में सब कुछ बहुत चेंजेस आते दिख रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं और सब कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है। अभी करंट सिनेरियो की बात करूं तो डेट जो लोग कर रहे हैं और जो मैरिज जिनकी हो चुकी है, तो वो शायद इस रिश्ते को खत्म करते मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मैं यही आप लोग से बोलूंगा कि इस रिलेशन को खत्म मत कीजिए,
कहीं ना कहीं लॉस आपका ही होगा। ओके गाइस, तो ये थी आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग। अब हम एक काम करते हैं, मून ओरेकल कार्ड और लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी देख लेते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। हम अगेन 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। पहला कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस वक्त अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है, अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है। अगर कुछ, जैसा कि मैंने बोला, आप लोग के रिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा बैकपिचिंग होती है या बहुत ज़्यादा लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तो ये वक्त है आपको अपने आप को साबित करने का, अपना जो चेहरा है वो दुनिया के सामने रखने का, अपना जो पक्ष है वो दुनिया के सामने रखने का। दूसरा कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो थोड़ा सा आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। दैट इज, जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़े सोशल वर्क कीजिए, मछलियों को दाना डालना, बर्ड्स को फीड करना, मेडिटेशन करना। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजंस हैं उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे लेने की क्षमता आपके अंदर और आएगी। तीसरा कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यही कहने का मतलब है लुक एट द बिगर पिक्चर। जितने भी सिंगल्स हैं और मायूस होकर बैठे हुए हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के एक बड़े प्रारूप की कल्पना किया कीजिए। हर समय नेगेटिव होना या मतलब चारों तरफ से नेगेटिविटी से घेर रखा है, तो उन सब चीज़ों की अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, खराब हो गया, अब सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। एक अपनी लाइफ का एक बड़ा प्रारूप, बड़ा सोचिए। कहने का मतलब ये है क्यों नहीं चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इंसान चांद तक चला गया, आप लोग को तो सिर्फ अपनी लाइफ संभालनी है और वो भी आपके ही हाथ में है। जो चाहोगे वो कर सकते हो। और ये लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी देख लेते हैं कि डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। जैसा कि मैंने बोला कि ब्रेक ले लीजिए। मतलब जो आप लोगों ने अपने आप को इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठे हुए हैं, तो लाइफ इज़ अ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो इस वक्त मतलब ज़रूरत है आपको कि अपने डेली रूटीन से थोड़ा हट कर किसी हॉलीडे पे चले जाइए या ऐसा कुछ करिए जो आपको खुशी देता हो। और जितने भी मैरिड कपल्स हैं, तो आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो। अपने पार्टनर से बोलो एक काम करते हैं, फाइट्स को अभी कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं और वही पुराने दिनों की ओर फोकस करते हैं जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी अपने इस रिश्ते की। दूसरा कार्ड है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसा कि मैंने बोला था, व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर होना इस बात को कहीं ना कहीं नोटिफाई कर रहा था कि चीज़ें अब बदलेंगी। और इस कार्ड ने अब एक मोहर सी लगा दी है कि योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। अब आप लोग को तो मतलब डिवाइन खुद गाइड करेगा। आप लोगों को इस समय बस ये करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो। जिंदगी मतलब जिस ओर लेके जा रही है, बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए कि ये रास्ता डिवाइन ने ही तय किया है, जो होगा अच्छा ही होगा। तीसरा कार्ड है काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन द सबल ड्रीम्स। वाह। तो अगेन जैसा कि मैंने बोला था कि डिवाइन गाइड करेगा आप लोगों को। अब चीज़ें एकदम से बदलेंगी और आप लोग को खुद यकीन नहीं होगा कि इतना मतलब नेगेटिव था सब कुछ, लेकिन अब सब पॉजिटिव हो गया। लेकिन बस आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट्स खुद के एंड से भी लेने पड़ेंगे। और तीसरा कार्ड जो आया है हमारा काउंसिल ऑफ लाइट का है कि तो ये जितने भी मतलब आपके एंसेस्टर्स हैं, जो पितृ हम कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोग को ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे इस मंथ दिख रहे हैं। और आप लोग की जिंदगी में चली आ रही तमाम अटकलें, तमाम उतार चढ़ाव अब कहीं ना कहीं एक खूबसूरत दिशा की ओर आपको ले जाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है। बाकी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजीली गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।